एक व्यापारी जहाज रोम की ओर जा रहा है। ये खजाने से लदा हुआ है। क्रेते से आगे बढ़ते ही भारी तूफान आ जाता है। 300 टन का माल इसे बहुत भारी बनाता है, संभवतः बहुत अधिक भारी। जहाज डूब गया। इतिहास किंवदंती बन गया, किंवदंती मिथक बन गई और 2000 से अधिक वर्षों तक जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शायद ये हमेशा के लिए भुला दिया गया होता तथा इससे पहले अनेक जहाजों की तरह समुद्र द्वारा निगल लिया गया होता। ऐसा तब तक था जब तक सेमी नामक एक छोटे से कस्बे के स्पंज गोताखोर ने समुद्र में गोता नहीं लगाया। समुद्र तल पर उसे कीचड़ से बाहर निकला हुआ एक कांस्य का हाथ दिखाई देता है जो बुरी तरह से जंग खा चुका है, लेकिन फिर भी पहचानने योग्य है। वो अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट अपने कप्तान को देता है। ग्रीक सरकार की सहायता से चालक दल को जहाज के अवशेष बरामद हो जाते हैं। प्राचीन कांस्य और संगमरमर की मूर्तियां, खंडित बर्तन और फूलदान। ये ग्रीक कलाकृतियों का अब तक का सबसे बड़ा संग्रह है। वे सब कुछ एथेंस ले जाते हैं। संग्रहालय के कर्मचारी कलाकृतियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। इस बीच ये जंग खाया हुआ कांस्य का टुकड़ा अभी भी वहां किसी का ध्यान नहीं गया है। अगले कुछ महीनों में ये सूख जाता है और फट जाता है। टूटी हुई चट्टान से कुछ अजीब बात पता चलती है। एक बड़ा पहिया, उत्कीर्ण अक्षर और कई छोटे गियर। यह एक प्राचीन मशीन, एक परिष्कृत उपकरण जैसा दिखता है जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए तथा जिसका तंत्र अपने समय से 1000 वर्ष आगे का है। एक सदी से भी अधिक समय से दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ता, इंजीनियर और भौतिक शास्त्री दुनिया के पहले कंप्यूटर की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो मुख्यतः जो मार्चेंट की शानदार पुस्तक डिकोडिंग द हेवेंस पर आधारित है। जोड़ना विवरण में ग्रीक पुरातत्ववेत्ता वैलेरियो स्टाइस इन विचित्र वस्तुओं की जांच करने वाले पहले व्यक्ति हैं। गियर के अनेक निशानों को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि यह अवश्य ही कोई प्राचीन घड़ी होगी, लेकिन यांत्रिक घड़ियों का आविष्कार 1400 वर्ष बाद पुनर्जागरण काल तक नहीं हुआ था। और जबकि टूट्स पहियों का उल्लेख मिलता है, प्राचीन काल का कोई गियर पहले कभी नहीं मिला है, कम से कम अब तक तो नहीं। स्टाई को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसे दूसरों की विशेषज्ञता की आवश्यकता है। वो जॉन सवोनोस और अडोल्फ विल्हेम दोनों को आमंत्रित करता है जो प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञ हैं। वे इन आलंकारिक अक्षरों को प्राचीन ग्रीक अक्षर मानते हैं। पेरिक्लिस रोडियाट्स नामक एक अन्य वैज्ञानिक ने शिलालेखों का अध्ययन किया और सुझाव दिया कि वे संचालन निर्देश होंगे। ये शब्द विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये राशि चक्र पैमाने के लिए एक पुराना और असामान्य शब्द है जो वर्ष को 12 राशि चक्र नक्षत्रों में विभाजित करता है। ब्रेडिटिस और सवेरेनोस ने निष्कर्ष निकाला कि यह उपकरण एक एस्ट्रोलैब अर्थात तारों और ग्रहों की स्थिति मापने वाला एक प्राचीन कैलकुलेटर होना चाहिए, लेकिन परंपरागत रूप से एस्ट्रोलैब को गियर की आवश्यकता नहीं होती है। हो सकता है कि यह विचित्र खगोल यंत्र किसी तरह से तारों की स्थिति को यांत्रिक रूप से निर्धारित करने में सक्षम था। अगले वर्षों में टुकड़ों को सावधानीपूर्वक साफ किया जाता है। जर्मनी के प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ एल्बर्ट REM इस उपकरण का निरीक्षण करने के लिए एथेंस जाते हैं। उन्होंने एक और शब्द खोजा जो पहले छिपा हुआ था, ग्रीक अक्षरों में लिखा एक प्राचीन मिस्र का महीना। क्या होगा अगर REM? उनका तर्क है कि यह मशीन पूरे वर्ष आकाशीय पिंडों की गति का अनुकरण करने में सक्षम है। उनकी खोज के कुछ समय बाद ही एंटीटेक युग के तंत्र पर काम रुक गया। बिना किसी नई बड़ी सफलता के वर्ष बीत जाते हैं। 2 विश्व युद्धों ने उत्साह में बाधा डाली। यह मशीन कुछ गोदामों के बक्सों के नीचे दबी हुई है तथा इसके पुनः भूल जाने का खतरा बना हुआ है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने बहुत लंबा सफर तय किया है। आज हम सिर्फ तारों का अध्ययन या समय का पता नहीं लगाते। यांत्रिक रूप से अब हम दुनिया के किसी भी कोने से अपने सबसे शक्तिशाली उपकरणों तक पहुंच और नियंत्रण कर सकते हैं। ये हमारे प्रायोजक एनीडेस्क जैसी सेवाओं के कारण संभव हुआ है। एनीडेस्क एक निःशुल्क बिजली की गति से काम करने वाला टूल है जो आपको अपने सभी डिवाइसों तक दूर से ही पहुंचने की सुविधा देता है। चाहे आप ग्रीस के तट से अपने लैपटॉप पर जटिल 3D एनिमेशन बना रहे हो या किसी परिवार के सदस्य की तकनीकी समस्याओं के निवारण में मदद कर रहे हो, एनीडेस्क आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। कम बैंडविड्थ की स्थिति में भी विश्वसनीय और सुरक्षित कनेक्शन के साथ साफ सुथरा इंटरफेस एनीडेस्क को किसी के भी उपयोग के लिए आसान बना देता है। ये सभी प्लेटफॉर्मों के लिए उपलब्ध है, आपके लैपटॉप से लेकर आपके फोन तक, यहाँ तक कि आपकी दादी की विंडोज XP मशीन तक। एंटीटेक्विरा तंत्र में इंटरनेट कनेक्शन होगा। शायद ये किसी भी डेस्क को चला सकता था। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी डेस्क क्या पेशकश करता है तो anydesk.com/fun पर जाएं और इसे निःशुल्क आजमाएं। तेजी से आगे बढ़ते हुए 1953 तक पहुंचें।
एंटीथिक्विरा के निकट पानी में गोताखोरों की एक नई पीढ़ी मौजूद है, जिनमें फिल्म निर्माता और अग्रणी जैक्स कुसिटो भी शामिल हैं। उनके धन्यवाद से डाइविंग गियर यहां से यहां तक पहुंच गया। अब गोताखोर अधिक गहराई तक जा सकेंगे। जहाज के मलबे वाले स्थल के नीचे चट्टान से गिरे खजानों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। वे उस समय स्पंज गोताखोरों की पहुंच से बाहर थे, लेकिन कुसिटो और उनके दल के लिए नहीं। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें रेत की मोटी परत के नीचे कुछ दबा हुआ मिलता है। डूबे हुए जहाज का छेद लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन चालक दल के पास इसे खोदकर निकालने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है। वे 2 दशक बाद बेहतर उपकरण और कैमरे के साथ वापस लौटे। चालक दल को और अधिक खजाना तो मिल जाता है, लेकिन तंत्र में कोई नया भाग नहीं मिलता। सौभाग्यवश विज्ञान स्वयं तेजी से विकास कर रहा है। ब्रिटेन के इतिहासकार डेरेक प्राइस मौजूदा टुकड़ों को स्कैन करने के लिए नव विकसित एक्सरे तकनीक का उपयोग करते हैं। वो और अधिक गियर ढूंढ लेता है और एंटीथेक्यो मैकेनिज्म का पहला मॉडल बनाने में सक्षम हो जाता है। वो इसे कैलेंडर कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन उनका मॉडल बहुत सटीक नहीं है। इसके काम करने के लिए प्राइस को गियर पर दांतों की संख्या बदलनी पड़ी, हालांकि उनकी एक्सरे तस्वीरों में कुछ और ही दिख रहा था। शोधकर्ता माइकल राइट और एलन ब्रोमली ने देखा कि प्राइस ने स्पष्ट रूप से कुछ गलतियां की हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं ही इस प्रक्रिया को सुझाने का निर्णय लिया। दोनों 1 महीने के लिए एथेंस चले जाते हैं। वे उपकरण के शेष बचे 82 टुकड़ों की पुनः जांच, मापन और फोटोग्राफ लेते हैं। लेकिन 2000 वर्षों के बाद और संभवतः कई हाथों से गुजरने के बाद अपरिहार्य घटना घटती है। शायद एक्सरे ही सही निर्णय था। दोनों ने टोमोग्राफी नामक एक अपेक्षाकृत नई तकनीक के बारे में सीखा। यह मूलतः किसी वस्तु से चित्रों के कई टुकड़े लेकर उन्हें एक साथ जोड़कर काम करता है। वे कुल 700 चित्र लेते हैं। इनसे वे अंदर का दृश्य अधिक स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। वर्षों के परिश्रम के बाद राइट और ब्रोमली इस रहस्य को सुझाने के बहुत करीब हैं। लेकिन अचानक ब्रोमली ने राइट के साथ संबंध तोड़ लिए। वो राइट को उसके काम के लिए याद करता है, तस्वीरें लेता है और चला जाता है। कुछ साल बाद ब्रोमली को कैंसर होने का पता चलता है। अपनी मृत्युशैया पर वो राइट के सामने स्वीकार करता है कि वो अकेला ही एंटीथेक्यो तंत्र को सुझाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो असफल रहा। अंत में ब्रोमली अपने 3D स्कैन राइट को सौंप देता है। राइट ने 2002 में ही एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर लिया था, लेकिन इन चित्रों के साथ वो अंततः डिवाइस की समस्या का समाधान करने में सक्षम हो गए। या तो उसने ऐसा सोचा। गणितज्ञ और फिल्म निर्माता टोनी फ्रिथ ने एंटीथेक्वेरा मैकेनिज्म शोध परियोजना के तहत शोधकर्ताओं का एक समूह इकट्ठा किया। समूह ने टुकड़ों को पुनः स्कैन किया और मापा, इस बार और भी बेहतर और नई तकनीक का उपयोग किया। उनकी छवियों की गुणवत्ता आश्चर्यजनक है। यहां तक कि पत्थर के भीतर छिपे छोटे से छोटे शिलालेख भी अब स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं। वे नियमित रूप से इस उपकरण के बारे में नए शोधपत्र प्रकाशित करते हैं। जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए कुछ और अभियान चलाए गए, जिनमें गोताखोरी के उपकरणों में भारी बदलाव किया गया, लेकिन फिर भी समुद्र तल पर तंत्र के नए टुकड़े कोई नहीं ढूंढ सका। 2021 में फ्रिथ और अन्य लोग अंततः पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। वे पिछली शताब्दी के सभी साक्ष्यों को एक मशीन में एकत्रित करने में सक्षम हैं। दुनिया के सबसे पुराने कंप्यूटर का रहस्य अंततः सुलझ गया है। तो फिर यह क्या करता है? कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सूचना को संग्रहित और संसाधित कर सकता है। कोई भी उपकरण जो गणितीय समीकरणों को हल करने और परिणाम दिखाने में सक्षम हो, उसे तकनीकी रूप से कंप्यूटर माना जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि वो फोन जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, और एनालॉग कंप्यूटर। तो आपके पास ये कार्य 8-2 है। डिजिटल कंप्यूटर इकाई और शून्य के साथ काम करते हैं। कार्य को हल करने के लिए सबसे पहले बाइनरी में संख्याओं को 1000 गुना 0010 में बदलना होगा। संख्याओं को गुना करने का एक तरीका यह है कि अलग अलग संख्याओं को 1 से 1 गुना किया जाए और फिर अलग अलग परिणामों को जोड़ दिया जाए, ठीक स्कूल की तरह। संख्या को दशमलव में बदलें और आपका परिणाम सामने होगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। इसी कार्य को गियर वाले एनालॉग कंप्यूटर द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसे 8 दांतों वाले एक गियर तथा 16 दांतों वाले एक बड़े गियर में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी आप बड़े गियर को एक बार घुमाते हैं तो छोटा गियर 2 बार घूम जाता है। गणितीय दृष्टि से कहें तो आपके इनपुट को 2 से गुना कर दिया गया है। मूलतः घड़ियां यही काम करती हैं, सेकंड को मिनटों में और मिनटों को घंटों में बदल देती हैं। और यही काम एंटीथेक्वेरा तंत्र भी करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह कहीं अधिक जटिल है। यह उपकरण मूलतः इस लकड़ी के बक्से में रखा हुआ था। इसके जटिल आंतरिक तंत्र को नियंत्रित करने के लिए इसके किनारे पर एक हैंडल था। ये गियर आगे और पीछे कई पॉइंटर्स को चलाते हैं। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, इसीलिए पृथ्वी ठीक बीच में स्थित है।
इसके चारों ओर चंद्रमा के साथ साथ सूर्य और उस समय ज्ञात 5 ग्रह परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा मिस्र के महीनों और तारीखों के साथ संबंधित राशियों के लिए भी छल्ले हैं। इसके अतिरिक्त इसके सामने वाले भाग पर इसका उपयोग करने के बारे में चरण दर चरण निर्देश दिए गए हैं। पीछे की ओर 2 सर्पिल वलय हैं जिनके बीच में बड़े संकेत हैं। ऊपर वाला चित्र 19 वर्ष के मेटोनिक चक्र को दर्शाता है। ये कई प्राचीन कैलेंडरों का आधार है। इन छल्लों के अंदर एक छोटा सा पैमाना है जो ओलंपिक खेलों के 4 वर्षीय चक्र को दर्शाता है। निचला वलय ग्रहण भविष्यवक्ता है जो ग्रहण की भविष्यवाणी करता है। एंटीथिक्यो तंत्र ब्रह्मांड का एक जटिल अनुकरण है। कोई भी दिन चुनिए जब मशीन आपको बताए कि चंद्रमा कहाँ है, कौन सा तारामंडल उदय हो रहा है या अगला ग्रहण कब आ रहा है। यह सब एक लकड़ी के बक्से में रखा गया था जो एक किताब जितना बड़ा था। संभवतः इसका प्रयोग खगोल शास्त्रियों या शिक्षकों द्वारा किया जाता था, लेकिन एक सामान्य सिद्धांत इसके विपरीत बताता है। संभवतः ये कोई उपकरण नहीं था। यह संभवतः एक लग्जरी खिलौना था जो बहुत प्रभावशाली था और साथ ही जो भी इसे खरीद सकता था उसके लिए बहुत महंगी तकनीक थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उपयोग संभवतः जन कुंडली बनाने के लिए किया जाता होगा। प्राचीन यूनानी लोग आज के अनेक लोगों की तरह ज्योतिषशास्त्र में विश्वास करते थे, अर्थात वे मानते थे कि आपके जन्म के समय सितारों और ग्रहों की स्थिति का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि आपके जन्म के समय बुध क्या कर रहा था। आज आप बस इसे गूगल करें। प्राचीन ग्रीस में आपके जन्म के समय सटीक नक्षत्रों को लिखने के लिए किसी खगोलशास्त्री की आवश्यकता होती थी, अन्यथा ये जानकारी नष्ट हो जाती थी। एंटीथिक्यो मैकेनिज्म के साथ आप इसे अपने जन्मदिन पर सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि बुध ग्रह 2000 साल पहले प्रतिगामी था। कुछ धनी मालिक इस उपकरण को अपने साथ रोम की यात्रा पर ले गए, लेकिन वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। एंटीथिक युग का तंत्र एक तकनीकी उत्कृष्ट कृति है जिसके बारे में उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि इसमें एक छोटी सी समस्या है। यह उपकरण वास्तव में बेकार था। यह बहुत सटीक नहीं था। प्राचीन यूनानियों के पास हमारे जैसे ब्रह्मांड को मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे। वे अधिकतर बहुत देर तक आकाश की ओर देखते रहते थे, जो कुछ देखते थे उसे लिख लेते थे तथा ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत विकसित करते थे। जब आप काफी देर तक बुध ग्रह को देखते हैं तो आपको कुछ अजीब बात का एहसास होता है। पहले तो बुध धीरे धीरे धीमा होता जाता है, फिर अचानक उसकी दिशा बदल जाती है और वह पीछे की ओर बढ़ने लगता है। वैसे जब लोग कहते हैं कि बुध वक्री है, जो कि स्पष्टतः एक बुरा संकेत है या कुछ और, तो वास्तव में यही बात होती है। वास्तव में प्रत्येक ग्रह में ये छोटे छोटे लूप होते हैं जिन्हें अधिचक्र कहते हैं। यदि आप ये सब लिख लें तो भूकेंद्रित ब्रह्मांड ऐसा ही दिखेगा। कोपरनिकस के कारण ही हम जानते हैं कि ब्रह्मांड सूर्य केंद्रित है। ये अधिचक्र केवल एक दृष्टिभ्रम है। दोनों मॉडल एक दूसरे के बगल में इस तरह दिखते हैं। भूकेंद्रित मॉडल को सही गियर में बदलना अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य है। निश्चित रूप से आप इसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन मॉडल में त्रुटि होने की बहुत अधिक संभावना है। प्रत्येक गियर को इन चक्रों के दौरान ग्रहों की विभिन्न गति और यहां तक कि स्पष्ट प्रतिगामी गति का भी सटीक रूप से अनुकरण करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि एंटीकेयर तंत्र का अंदरूनी हिस्सा इतना जटिल है। आधुनिक तकनीक के बिना इस तरह की मशीन बनाने से यांत्रिक त्रुटियां भी आती हैं। अंततः देखभाल विरोधी तंत्र लगभग एक पूरी राशि चक्र से दूर है। मशीन की आयु को देखते हुए यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है। लंबे समय से इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन यूनानी लोग प्रतिभाशाली तो थे, लेकिन दर्शन में बहुत व्यवहारिक नहीं थे। हाँ, सचमुच सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन गियर से अंतरिक्ष कंप्यूटर का निर्माण बिल्कुल असंभव। लेकिन किसी तरह उन्होंने ऐसा कर लिया। यह एंटीकेयर तंत्र इतना अविश्वसनीय है कि कुछ लोगों का मानना है कि यह वास्तव में एलियन से आया था और इसका उपयोग उन्होंने तारों पर जाने के लिए किया था। दूसरों के लिए यह एक प्राचीन टाइम मशीन और हॉलीवुड फिल्म का कथानक है। तथ्य यह है कि देखभाल विरोधी तंत्र वास्तविक है और संभवतः यह अपनी तरह का पहला भी नहीं है। कई प्राचीन ग्रंथों में आर्किमिडीज द्वारा डिजाइन किए गए एक उपकरण का उल्लेख है जो एक गोला है जो पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को दर्शाता है। लेकिन ये खो गया था। मशीनरी के अंदर का कांस्य पिघलकर सिक्के बन गया। एक अजीब अर्थ में हम भाग्यशाली हो सकते हैं कि 2000 साल पहले आए उस तूफान के दौरान वो व्यापारी जहाज डूब गया।